दिया? फिर भी कोई बात नहीं, मैंने इन दोनों की बस बेइज्जती की है और छोड़ दिया। इस लड़की के बाप को अगर मैं 4 थप्पड़ ना मारूं तो मेरा नाम करणवीर चौहान कैसे रहेगा? उसकी बात सुनकर कमरे में खामोशी गहरी हो गई। हर कान उसकी हरकतों से घृणा और आश्चर्य दोनों सह रहा था। तभी देव अंदर आया। उसकी चाल में सख्ती थी, आंखों में आग थी। वसुधा ने शब्दों को रोककर नहीं कहा, देव सर, यह आदमी खुद को आपका रिश्तेदार बताकर हमारे घर में घुस आया है, मुझे सौतन बुला रहा है और मेरे बाबूसा की बेइज्जती की है। उसने मेरे परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। देव का चेहरा सिकुड़ गया। वह पल में समझ गया कि कुछ टूट चुका है। करणवीर की हंसी एक क्षण के लिए थमी और फिर तीखी हो गई। वह जैसे किसी साजिश का हिस्सा हो। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच बोला। और अगर मैं चाहूं तो इस लड़की के बाप को जो चाहिए वो कर सकता हूं, मार भी सकता हूं। बाद में कोई शिकायत करने का हक नहीं होगा। यह शब्द सुनकर वसुधा के कानों में जैसे चोट की फुहारें पड़ गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी हथेलियां कांपने लगीं, पर उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, नहीं। उसने उसी गुस्से और शर्म मिले स्वर में करणवीर के चेहरे पर दूसरा थप्पड़ थप्पड़ कर दिया, इतना जोर जिसका असर सभी के अंदर उतर गया। घर के लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ की आंखों में शर्म थी, कुछ के चेहरे पर आश्चर्य और कुछ के अंदर भय की खुमारी। करणवीर का रंग गायब हो गया। उसके आंखों में नफरत के साथ साथ घुटन भी उभरी। वह समझ गया था कि अब मामला बस बेइज्जती तक सीमित नहीं रहेगा। यह लड़ाई थी, गरम, टकराव वाली, जिसका नतीजा बदल देने वाला होगा। वसुधा का चेहरा भी अब बदला लग रहा था। उस थप्पड़ ने केवल करणवीर को चौंकाया ही नहीं था, बल्कि वसुधा के अंदर की किसी नींद को भी तोड़ दिया था। वो नींद जिसमें उसने बरसों तक अपने अपमान, दबे हुए ख्वाब और चुप रहने की आदत को पाला था। पर अब कुछ बदलने वाला था। देव की आवाज कठोर और ठंडी थी, करणवीर, तुम घर की मर्यादा और इंसानियत की हद पार कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो कानून है। लोगों के बीच हाथ उठाना और घमंड दिखाना तुम्हारा हक नहीं है। करणवीर ने टोका, कानून? हमारे घर में कानून वही चलता है जो मैं कहूं। बाहर वालों की सुनने की जरूरत नहीं। करतूतों के बीच एक अज